हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं रविंद्र सिंह जोशी आपका अपने चैनल मैथ्स बाय रविंद्र सिंह जोशी में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो ये हमारा डीआई का लेक्चर 2 है। तो इसके पहले हमने लेक्चर 1 पढ़ा था। जिसने लेक्चर 1 नहीं देखा वो लेक्चर 1 देख लें, ठीक है। तो देखो जरा, अब हम लेक्चर 2 हमारा डीआई का स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, अब मैंने ये पॉइंट लिखे थे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डीआई के लिए जो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा है फर्स्ट पॉइंट में, तो ये अभी आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। क्या लिखा गया? x इज व्हाट परसेंट ऑफ y। बच्चे इसका क्या मतलब है? x कितना परसेंट है y का। तो हमने क्या लिखा था? x कितना परसेंट है किसका? y का। x कितना परसेंट है किसका? y का। x डिवाइड बाय y इंटू 100। तो इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। x कितना परसेंट होगा y का। मान लो बोला जाए जो 100 है वो कितना परसेंट है किसका? 400 का। तो हम क्या लिखेंगे? जो 100 है वो किसका है? 100 कितना है किसका? 400 का। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? 100। तो ये हमारा कितना रहेगा? 25%। ठीक, एक तो हमने ये पॉइंट लिखा था। सेकंड पॉइंट हमने लिखा था व्हाट इज एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। तो मैंने क्या बोला था बच्चे? मोर और लेस का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस। एक्स कितना ज्यादा है या किस कम है? किससे कम है? वाई से। कंपेयर किससे कर रहे हैं बच्चे हम? वाई से। जिससे भी कंपेयर करेंगे वो चीज हमारी कहां पे रहेगी? डिनोमिनेटर में। देखो बच्चे क्या लिखा गया? एक्स कितना ज्यादा है या कम है किससे? वाई से। तो इसके लिए हमने क्या लिखा था? ऊपर तो डिफरेंस रहेगा x माइनस वाई। जिससे भी कंपेयर करते हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो बोला गया, मान लो अगर मैं बोलूं कि 200 इज व्हाट परसेंट लेस देन 300। तो मान लो क्वेश्चन ऐसा लिखा जाए कि 200 कितना कम है किससे? 300 से। तो आप क्या बोलोगे? कितना कम है? 200 कितना कम है किससे? 300 से। कंपेयर किससे हो रहा है? 300 से। तो क्या लिखोगे? कितना कम है भाई? 100 कम है। 100 कहां से है? इन दोनों का डिफरेंस। किससे कम है? देखो 200 कितना कम है किससे? 3 से। तो मैंने क्या बोला कि देन का मतलब कंपैरिजन। तो जो y आएगा हमारा नीचे रहेगा। तो क्या करोगे? y हमारा कितना रहेगा? नीचे परसेंटेज निकालोगे इनटू 100। तो क्या आएगा? 100 बाय 300 इनटू क्या लिखोगे? 100। तो 100 बाय 3। तो इसकी वैल्यू कितनी रहती है? 33.33% है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक। एक पॉइंट हमने लिखा था चेंज। चेंज का मतलब होता है, एक मान लो मैं x हूं और एक हमारा फिर मैं x हूं। मैंने क्या लिखा था कि भाई 2011 में मेरी जो हाइट है वो कितनी है? 5 फुट। 2011 में मैं 5 फुट का था। ऐसे ही अब मैं 6 फुट का हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि कितना चेंज आया 2022 में, मैं कितने का हो गया? 5 फुट का। तो आप क्या बोलोगे? सर 5 से। देखो कंपेयर किससे कर रहे हैं? इससे। पहले मैं 5 का था, अभी मैं 6। 5 से कितना हो गया? 6। कितना इंक्रीज हुआ? 1 फुट इंक्रीज। किसके कंपैरिजन में? 5 के कंपैरिजन में। 1/5 इंटू 100 को तो कितना परसेंट आएगा? 20%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक। तो मैंने क्या बोला था कि 3 पॉइंट बहुत अच्छे से आने चाहिए। देखो बच्चे, डीआई किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप नेट का पेपर दे रहे हो या फिर हम सी सेट की बात करें, तो डीआई उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चेंज में क्या क्या हो सकता है बच्चे? चेंज में इंक्रीज लिखा जा सकता है, डिक्रीज लिखा जा सकता है। चेंज में बच्चे ग्रोथ लिखी जा सकती है और क्या लिखा जा सकता है? डिक्लाइन लिखा जाता है। और यूजीसी नेट के लिए ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं चेंज पे। पहले मैं 5 फुट का था, अब मैं 6। कितना चेंज? 1 का चेंज। किसके कंपैरिजन में? 5 के कंपैरिजन में। 1/5 इंटू 100। ठीक है। अब पढ़ो बच्चे। अब हमारा जो ये हमारा सेकंड ग्राफ है, तो इसके पहले हमने एक ग्राफ पढ़ा था। देखो बच्चे, क्या ग्राफ पढ़ के क्या समझ आ रहा है? मैंने क्या बोला? द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स अगर बाय पब्लिकेशन ऑफ अ बुक। ठीक। कोई देखो पब्लिकेशन है, उसमें अगर मान लो कि टोटल कितना खर्चा हुआ, टोटल तो हमारा क्या रहेगा बच्चे? 100% रहेगा ना। अगर मैं इस टोटल सर्कल की बात करूं तो ये सर्कल हमारा टोटल कितना रहेगा? 100%। देखो क्या लिखा गया? कहता प्रिंटिंग में कितनी कॉस्ट है? 20%। मैंने प्रिंटिंग पे कॉस्ट कर दिया, खर्चा कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन पे 10% खर्च कर दिया। पेपर पे मैंने 25 कर दिया। बाइंडिंग पे मैंने 20% कर दिया। रॉयल्टी पे मैंने 15% किया और प्रमोशन पे कितना? 10%। अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे टोटल बताओ, अगर आप इसका टोटल करोगे तो बच्चे इसका टोटल कितना रहेगा? 100%। अगर हम इसका टोटल करके देखें तो ये कितना बनना चाहिए? 100%। परसेंटेज में तो बच्चे ये 100% बनता है। अगर मैं बोलूं ये पूरा सर्कल कितनी डिग्री का रहेगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर 100% किसके इक्वल रहेगा? 360 डिग्री के। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो टोटल है वो हमारा 100% है। कोई भी चीज अपने आप में टोटल क्या रहती है? 100% होगी। अगर डिग्री में बोला जाए तो डिग्री में ये कितना रहेगा? 360 रहेगा। तो हमें इस ग्राफ को बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो देखो बच्चे, कोई भी ग्राफ दिया जाएगा उसके 4 या 5 क्वेश्चन हमें दिए जाएंगे। तो मैंने क्या बोला था? कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। हमें एवरेज निकालनी आनी चाहिए। एवरेज क्या था? सम डिवाइड बाय नंबर। ठीक है। तो देखो हम 4-5 ग्राफ बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे हमने इसमें
10-12 ग्राफ पढ़ेंगे अच्छे से कि आपका डीआई बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आ जाओ जरा अब ग्राफ स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे क्या लिखा गया, इफ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 30,600 इन प्रिंटिंग कॉस्ट। देखो क्या लिखा गया बच्चे, जो भी टोटल होगा हमें नहीं पता कि टोटल कितनी कॉस्ट है, टोटल जो भी परसेंटेज है वो हमारा कितना है 100% है। देखो क्या गिवन है, उसने बोला कि फॉर अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स पब्लिशर हैज टू पे 30,600 एज प्रिंटिंग कॉस्ट। जो उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट आई है वो कितनी आई है बच्चे, 30,600। प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है, अगर मैं ग्राफ में देखूं तो प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी है हमारी 20% है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो 20% है वो किसके इक्वल है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जो 20% है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 30,600 को। पहले ये बताओ जरा, इसमें किसी को कोई दिक्कत बच्चे, ठीक है। तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी दिया जाएगा हमें उसी को ध्यान रखना है, इसमें तो किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चे, तो जो 20% है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द अमाउंट स्पेंड ऑन रॉयल्टी, कि रॉयल्टी पे कितना पे किया गया। जो रॉयल्टी है कोई ना कोई कॉलम दिया जाएगा रॉयल्टी का। देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा गया रॉयल्टी, तो रॉयल्टी कितना है 15% है। सिंपल क्वेश्चन बोलेगा कि अगर 20% इतना है तो क्वेश्चन ये है कि 15% कितना होगा, ये बताओ जरा। क्या 15% 20%, देखो अगर 20% 30,600 है तो 15% क्या होगा, 30,600 से तो कम ही होगा। तो ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में तो सारे ही कम है तो हमें निकालना पड़ेगा। अगर 20% इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1% किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिटरी मेथड। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 30,600 डिवाइड किसके साथ किया जाएगा, 20 के साथ। क्वेश्चन ये कि 15% निकालो, तो 15% कितना आएगा बच्चे, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। अगर 1% हमारा 30,600 बाई 20 है तो 15% क्या होगा, इंटू 15 कर दो। तो हम ये चीज निकाल सकते हैं या नहीं, ठीक है। देखो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हमारा कितना आएगा, इंटू 15 डिवाइड किसके साथ किया जाएगा, 20 के साथ। तो ये हमारा सॉल्व करके कितना आ रहा है, 22,950 आ रहा है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। देखो तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी बोला जा सकता है कि इन दोनों का टोटल, मान लो ये बोला जाए कि प्रिंटिंग कॉस्ट प्लस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो हम क्या करते हैं 20 प्लस 10, तो हम ये बोलते हैं कि 30% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी गिवन होता है उसको। मान लो टोटल पूछा है, टोटल हमारा क्या है 100%, तो हम 100% भी निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में तो कोई इश्यू नहीं है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिया गया। ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा। देखो क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। तो बच्चे सेंट्रल एंगल का कंसेप्ट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। कहता देखो सेंट्रल एंगल का मतलब ये है कि यहाँ पे जो प्रिंटिंग कॉस्ट है यहाँ पे एंगल कितना बचेगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 10% है यहाँ पे एंगल कितना बचेगा, जो पेपर कॉस्ट है यहाँ पे जो एंगल है वो कितना बनेगा, बाइंडिंग हमारा 20% है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल। तो ऐसे करते करते हमें सारे एंगल निकालने हैं, तो हम किसी का भी एंगल बच्चे निकाल सकते हैं। पढ़ो समझो जरा क्या होता है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो पूरा सर्कल है वो परसेंटेज में कितना रहेगा, तो आप बोलोगे सर परसेंटेज में कोई भी चीज कितनी है 100% है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि परसेंटेज में तो कोई भी चीज कितनी है बच्चे 100% है। डिग्री में कितनी है मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा बोलता हूँ पूरा सर्कल कितना हमारा 100%, तो डिग्री में कितना रहेगा बच्चे 360 डिग्री। कैसा मैं बोल सकता हूँ कि 100% किसके इक्वल है 360 डिग्री के, तो 1% किसके इक्वल आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं 360 डिवाइड बाय क्या करेंगे 100। ठीक, तो अगर हम इसको कट करें तो कितना आएगा ये हमारा 3.6 डिग्री। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे कि जो 1% है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 1% 3.6 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें ये चीज अच्छे से याद होनी चाहिए कि जो 1% है वो किसको रिप्रेजेंट करता है 3.6 डिग्री का। देखो परसेंटेज का 1 पार्ट और डिग्री के 3.6 डिग्री के क्या है इक्वल है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो अब कुछ भी पूछा जाए। क्वेश्चन है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉरस्पॉन्डेंस टू एक्सपेंडिचर अगर ऑन रॉयल्टी। तो रॉयल्टी पे कितना है, रॉयल्टी कितना है 15% है। देखो अगर 1% 3, ये हमें अच्छे से याद होना चाहिए, 1% अगर 3.6 डिग्री है तो क्या हम कितना निकाल सकते हैं 15% नहीं निकाल सकते। अगर 1% 3.6 डिग्री है तो 15% कितना आएगा बच्चे 15 इंटू 3.6, तो 15 इंटू 3.6 कितना रहेगा हमारा 54 डिग्री। ये बताओ बच्चे इसमें कोई दिक्कत, तो यही हमारा क्या रहेगा 100 आंसर रहेगा 54 डिग्री। देखो मान लो क्वेश्चन पूछा जाता कि भाई ये बताओ कि प्रिंटिंग कॉस्ट पे कितना एंगल बनेगा। प्रिंटिंग कॉस्ट, तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारा कितना है बच्चे यहाँ पे, ये हमारा प्रिंटिंग कॉस्ट है। तो हमने क्या बोला कि अगर 1% 3.6 डिग्री के इक्वल है, अगर 1% 3.6 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है तो बच्चे 20% किसको करेगा, तो हम 20% नहीं निकाल सकते। तो क्या करोगे बच्चे 20 इंटू क्या कर दो 3.6, तो कितना आंसर आएगा 72 डिग्री।
ये बताओ जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब कभी भी सेंटर एंगल निकालना होगा तो हमें ये चीज याद रखनी है कि 1% किसको रिप्रेजेंट करता है, 3.6 डिग्री को। कुछ भी निकालते रहो, अगर 1% 3.6 डिग्री है, 10% निकालो, 20 निकालो, 30 निकालो, किसी भी नंबर के साथ क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, पढ़ो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। क्वेश्चन सेम है बच्चे ना, व्हाट इज सेंट्रल एंगल निकालना है रॉयल्टी पे, तो क्वेश्चन ये हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, अब पढ़ो बच्चे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा गया, इफ ऑन अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बुक्स द पब्लिशर हैज टू पे 25 lakh एज अ टोटल कॉस्ट। देखो बच्चे, जो भी टोटल कॉस्ट आई है इस पे, टोटल कॉस्ट मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 100%। अगर मैं 100% की बात करूं, 100% हमारी कितनी है, टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है हमें, 25 लाख। जो भी मैंने टोटल खर्चा किया, 25 लाख खर्चा किया। देखो, इसी में प्रिंटिंग कॉस्ट आएगी, इसी में पेपर कॉस्ट आएगी, इसी में बाइंडिंग, क्योंकि टोटल तो हमारा यही है, टोटल 25 लाख है। क्वेश्चन क्या पूछा गया, देन व्हाट अमाउंट ऑन पेपर कॉस्ट। तो बच्चे पेपर कॉस्ट कितनी होगी, अगर टोटल 25 लाख है ना, मैंने 25 लाख खर्च किया, तो पेपर कॉस्ट कितनी है, 25% निकालना। तो भाई पेपर पे कितना, 25%। तो मैंने 25% खर्चा किया। 25% किसका बच्चे, ऑफ टोटल। टोटल हमारा कितना है, 25 है। तो मैंने क्या किया, 25% ऑफ 25 निकाला। तो 25 बाई 100 इंटू 25, तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, 25 इंटू 25 कितना रहेगा, 625, डिवाइड किसके साथ किया जाएगा, 100 के साथ। तो ये हमारा कितना रहेगा, 6.25। ये बताओ जरा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 6.2 लाख। तो ये हमारा ऑप्शन ए रहेगा, 6.2 लाख। ठीक है, तो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ कि हम 4-5 क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको ग्राफ पता चले कि अलग अलग ग्राफ होते हैं जो हमारे आपको पढ़ने आने चाहिए। उसके बाद हम थोड़ा लेवल अप करेंगे डे बाय डे। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीजें सभी को समझ आ रही है ना। जो भी डाउट आएगा आप कमेंट में पूछ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चे, आ जाओ जरा। क्वेश्चन है, देखो बच्चे, टोटल मैं वही बोल रहा हूँ कि टोटल हमारा 100% है, जितना भी है, जितना भी मैंने टोटल, मान लो मैंने 100 करोड़, 200, 300, 400, जितना भी मैंने खर्च किया, वो हमारा टोटल एक्स है या हमारा 100% है। अमाउंट स्पेंड ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट, कहता भाई जितना भी आपने प्रिंटिंग कॉस्ट पे क्या किया, स्पेंड किया, अमाउंट स्पेंड ऑन प्रिंटिंग कॉस्ट इज व्हाट परसेंट मोर और लेस। कहता जो भी आपने प्रिंटिंग कॉस्ट पे स्पेंड किया, वो कितना परसेंट क्या है, मोर और लेस है, कितना परसेंट मोर है या लेस है, कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, किससे, अमाउंट स्पेंड ऑन पेपर कॉस्ट। कहता भाई जो भी आपने प्रिंटिंग कॉस्ट पे खर्चा किया, ये हमारा क्या है, प्रिंटिंग कॉस्ट, वो कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, किससे, पेपर कॉस्ट से। देखो बच्चे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो हम सीधा परसेंटेज लिखेंगे। पेपर कॉस्ट कितनी, अगर हम प्रिंटिंग कॉस्ट की बात करें, तो प्रिंटिंग कॉस्ट हमारी कितनी है, 20% है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि यहाँ पे 20% किसका बचे, टोटल का। तो क्वेश्चन तो इतना सा लिखा गया कि 20% ऑफ टोटल, 20% कितना ज्यादा है या कम है, किससे, पेपर। पेपर कितना है हमारा, 25% ऑफ टोटल। क्वेश्चन ये बोला गया कि जो 20% है वो कितना कम है, किससे, 25 से। बच्चे कितना कम है, 5% कम है। 5% कहाँ पे, इन दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस आएगा। 25 में से 20 माइनस करो, 5% कम है, किससे कम है बच्चे, देन का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन। तो ये साथ वाली वैल्यू कितनी, 25% ऑफ टोटल। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इनटू 100 करेंगे। देखो बच्चे, टोटल कुछ मर्जी हो, टोटल का तो कोई सीन ही नहीं, टोटल दिया जाए चाहे ना दिया जाए, देखो टोटल के साथ टोटल कट ही गया, इसका मतलब लिखने की जरूरत नहीं थी। सीधा क्वेश्चन ये लिखना था कि 20 कितना कम है, किससे, 25 से। कितना कम है बच्चे, 20 कितना कम है, 5 कम है, किससे कम है, 25 से कम है। परसेंटेज निकालने के लिए सीधा 100 कर देते। देखो वही चीज आ रही है ना, 1/4। तो 1/4 इंटू 100 कितना आएगा, 25%। तो यही हमारा बच्चे क्या रहेगा, आंसर। तो 25% हमारी सी ऑप्शन। इसमें तो कोई इश्यू नहीं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, तो ये हमें आने चाहिए। ठीक है बच्चे, देखो क्या लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the ratio of amount spent on transportation and printing cost to the, find the ratio। कहता रेशियो बताओ, किसकी, रेशियो का मतलब हम इस चीज को ऐसे लिखते हैं, कहता रेशियो बताओ जितना आपने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, ठीक, प्लस एंड प्रिंटिंग पे खर्चा किया। जितना हमने ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया और प्रिंटिंग के ऊपर खर्च किया, टू द, देखो जब भी टू आता है तो हम इसकी रेशियो लिखते हैं। ठीक है, तो कहता भाई ट्रांसपोर्ट पे और प्रिंटिंग पे कितना खर्च किया, वो कितना है, अमाउंट स्पेंड ऑन रॉयल्टी एंड प्रमोशन। रॉयल्टी पे हमने कितना खर्च किया और प्रमोशन पे कितना खर्च किया, तो हमें क्या बताना है, इसकी रेशियो बतानी है। देखो बच्चे, ट्रांसपोर्टेशन टोटल तो जो भी होगा सेम ही होगा ना,
अगर मैं टोटल की बात करूँ, ट्रांसपोर्टेशन कितना होगा भाई सीधा 10% और प्रिंटिंग कितना होगा हमारा 20, तो टोटल कितना हुआ 30%। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि मैंने 30% खर्च किया किसका, टोटल का। तो परसेंटेज तो किसी ना किसी का निकलेगा ना। आगे देखो, आगे रॉयल्टी प्लस प्रमोशन, रॉयल्टी कितना 15%, प्रमोशन कितना 10%, तो टोटल कितना हुआ हमारा 25%। 25% बच्चे किसका, ऑफ टोटल का। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमें क्या बताना है, इनकी रेशो बतानी है ना, बस ये टोटल के साथ टोटल कट जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा 30:25। तो रेशो हमारी एक मिनिमम फॉर्म में होती है। अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो ये कितना आएगा 6:5, ये 5:5। तो क्या रहेगा आंसर 6:5। तो जो हमारी रेशो रहेगी वो क्या रहेगी 6:5 रहेगी। तो बहुत बेसिक चार्ट लिया हमें, तो हमें ये चीजें आनी चाहिए। तो बच्चे अगर मैं बोलूं कि इस ग्राफ को बोलते क्या है, तो ये डाटा सर्कल में रिप्रेजेंट किया तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे, पाई चार्ट। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ है, पाई चार्ट। ठीक है। तो बच्चे अब हम इसमें इतने पढ़ते हैं। तो देखो बच्चे मैंने क्या लिया, अब हमने 2 ग्राफ पढ़े हैं, अभी बहुत बेसिक ग्राफ पढ़े हैं। तो आगे जो हम लेक्चर पढ़ेंगे तो हम हमारा लेवल डे बाय डे क्या करेंगे, अप करेंगे। तो 2 ग्राफ में मुझे लगता है बच्चे आपको थोड़ी-सी चीजें समझ आई हैं। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो हम ये डीआई का पूरा बेसिक से मेंस लेवल तक पढ़ेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हम सारा कुछ बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।